साथियों नमस्कार। कंटिन्यूअस अपनी क्लासों के क्रम में आज अपना उसी टॉपिक से आगे जुड़ता हुआ जो टॉपिक है, पिछली क्लास में जो अपन ने बात की थी पवनों का त्रिकोष्ठीय संचार, जहाँ अपन ने देखा था व्यापारिक, पछवा व ध्रुवीय पवने, उनसे संदर्भित हैडली सेल, फेरेल सेल व ध्रुवीय कोष्ठ के रूप में जो बातें की, उसी से आगे अपनी जो जुड़ी हुई बातें हैं, जहाँ अपन कहें पवन का जो परिसंचरण से संदर्भित जो तृतीयक रूप है, प्राथमिक परिसंचरण में स्थायी पवनें आती हैं, द्वितीयक परिसंचरण में जो अपन के सामयिक पवनें हैं, चक्रवात प्रति चक्रवात आते हैं, और तृतीयक परिसंचरण में जो अपनी बातें आती हैं वो आती हैं स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। स्थानीय पवनें नाम से भी पता चल रहा है, स्थान यानी स्थान विशेष, किसी स्थान विशेष में चलने वाली पवनें, यानी एक छोटे क्षेत्र में चलने वाली पवनें जो वहाँ की वायुदाब और तापमान दशाओं के आधार पे, या कभी कभी आप देखेंगे तो कुछ भौतिक अवरोध, कोई पर्वत है, पर्वत की स्थिति के आधार पर, झील या सागर की स्थिति के आधार पर जहाँ अपन के कुछ विशेष पवनें चलती हैं छोटे क्षेत्र में, उन्हीं को अपन नाम देते हैं लोकल विंड्स। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, अगर लोकल विंड्स का जो एरिया है एक छोटा क्षेत्र है, इसलिए छोटे क्षेत्र में चलने वाली जो पवनें हैं इन पर कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होता है। जहाँ पर ने कहा कि प्राथमिक परिसंचरण स्थायी पवनों के ऊपर भी कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है। द्वितीयक परिसंचरण जिसमें अपन ने कहा कि जैसे आपके सामने के चक्रवात, प्रति चक्रवात, मानसूनी पवनें, इन पर भी अपन के कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है। लेकिन तृतीयक परिसंचरण जो अपन के स्थानीय पवनें, किसी स्थान विशेष या किसी एक क्षेत्र विशेष में चलने वाली पवनें जिसके ऊपर कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होता है, और इसे ही अपन ने नाम रखा है लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। विश्व में बहुत सी स्थानीय पवनें हैं, उनको अपन बेहतर ढंग से कि महाद्वीप वाइज देखा जाए तो अच्छे ढंग से अपने को समझ में भी आए, और अपने का उस किसी क्षेत्र विशेष की क्या ऐसी भौतिक दशा है जिसके कारण वहाँ कोई कैसी ठंडी पवन चल रही है या गर्म पवन चल रही है, जिसको देखते हैं अपन एक एक टॉपिक वाइज के रूप में, जो महाद्वीप वाइज अपन देखते हैं। लोकल विंड से प्रश्न क्या होते हैं? लोकल विंड से पहली बात तो वो पवन चलती कहाँ है, किस क्षेत्र में या किस देश में चलती है, किसी देश विशेष की बात होती है। दूसरा, वो पवन ठंडी है या गर्म है। तीसरा, उस पवन की कोई खास विशेषता, और उस विशेषता का उस क्षेत्र विशेष पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित भी प्रश्न हो सकता है। तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने अपन शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। अपने अफ्रीका महाद्वीप से शुरुआत की है, और संख्या बहुत है, लेकिन जहां विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है उनके ऊपर अपन चर्चा करते हुए चल रहे हैं। देखिए इसमें ये आपके सामने ये जब आप ऊपर वाला भाग देखेंगे तो ये भूमध्य सागर है, ऊपर यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप है, यूरोप महाद्वीप। ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। इस वाले भाग को लाल सागर कहते हैं।
रेड सी, ये वाला पार्ट है, ये गिनी की खाड़ी है। कुछ टर्म्स अपन ने इस दृष्टि से अपन ने इस पे लिखे हैं, जो कहीं ना कहीं अपन कहें जो पौनु से संदर्भित उस टर्म्स का प्रयोग होगा अपना। देखिए आप इसमें, और ये आपके सामने देखा जाए तो ये विषुवत रेखा गुजरती है, 0 डिग्री विषुवत रेखा वाला भाग। अब देखिए इसमें जो पवनों के कुछ अपन शुरुआत से नाम लिखते हैं, देखिए आप इसमें, एक पवन इस सहारा मरुस्थल वाले भाग से, जो सहारा डेजर्ट है, ये वाला जो डेजर्ट का हिस्सा है, इससे एक पवन चलती है इधर, और यहां जो देश देखते हैं ये इटली देश है, ये वाला पार्ट ये इटली देश है, यूरोप महाद्वीप का सहारा मरुस्थल से। और जो आप देखते हैं इटली की तरफ ये जो पवन चलती है, इस पवन का जो नाम है, इसका मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1 नंबर पे, और इस पवन का नाम है सिराको, सिराको पवन। इस सिराको पवन को ही अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसे ही अपन यहाँ मिस्र में नाम देते हैं खमसिन, लीबिया में नाम देते हैं गिबली, ऐसे अपन ट्यूनिशिया में नाम देते हैं चिली, और सही मायने में इसका नाम है वो सिराको है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे मोरक्को में जहां अपन कहें लेस्टे नाम दिया जाता है। तो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की तरफ चलने वाली गर्म पवन है, और जब ये सहारा मरुस्थल से लाल व मिट्टी के कणों को उड़ाकर साथ ले जाती है और भूमध्य सागर पे पहुंचकर आर्द्रता ग्रहण करती है, तो इटली देश के अंदर लाल व पीली मिट्टी के कण वर्षा जल के साथ गिरते हैं, जिससे ऐसा नजर आता है कि जैसे लाल रंग की बारिश हो रही हो, जिसको रक्त की वर्षा या खून की वर्षा कही जाती है। तो कहाँ हो रही है? यूरोप महाद्वीप के इटली में। चाहे आप यूरोप के साथ भी इसका अध्ययन कर सकते हैं और अफ्रीका के साथ भी। और पवन कौन सी है? सिराको पवन। दूसरी पवन एक देखिए आपके सामने, इस मध्य अफ्रीका वाले भाग से और यहाँ चलती है गिनी की खाड़ी की तरफ, और इस वाले भाग की तरफ जो पवन चलती है, इस पवन का नाम है 2 नंबर पे हरमट्टान। ये मध्य अफ्रीका से गिनी का तट, जो अपन के विषुवत रेखा के पास पूरे वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, अधिक आर्द्रता रहती है, मौसम कष्टदायी रहता है, लेकिन जैसे ये गर्म पवन आती है तो गिनी की तटीय क्षेत्र की आर्द्रता को सोख लेती है, जिसके कारण यहाँ का मौसम स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है, सुहावना हो जाता है। इसलिए हरमट्टान पवन को डॉक्टर पवन या डॉक्टर विंड की संज्ञा दी जाती है। एक देखिए 3 नंबर पे आपके सामने, इस वाले जो अपन के ये सूडान वाला भाग है, यहां अपन के एक पवन चलती है, और इस 3 नंबर का नाम है हबूब। सूडान देश में चलने वाली गर्म पवन है, जिसका नाम है हबूब। और नीचे ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है, और इस पर्वत के पास एक पवन चलती है जिसका नाम है बर्ग। अफ्रीका में आपके सामने 4 पवनों का नाम लिखा है, सिराको, हरमट्टान, हबूब और बर्ग, और चारों ही पवने गर्म पवन है, और चारों ही अफ्रीका महाद्वीप की हैं। देश से संदर्भित बात करता है विशेष रूप से, तो जैसे अपन कहीं हबूब केवल सूडान में चलती है, बर्ग दक्षिणी अफ्रीका देश में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत के सहारे चलती है, जो गर्म पवने हैं। तो ये तो अपनी इसकी बेसिक जानकारी हुई। अब अपन बात करते हैं जो एक एक के संदर्भ में। तो अपन शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, सिराको। ऐसा भी लिख सकता है और ऐसा भी लिख सकता है। देखिए इसकी जानकारी को, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर
चलने वाली गर्म पवन है। यह पवन अपने साथ लाल व पीली मिट्टी के कणों को उड़ाकर साथ ले जाती है। आगे इसी को कंटिन्यूअस साथ ले जाती है तथा भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर, आर्द्रता या नमी, आर्द्रता ग्रहण कर इटली देश में लाल रंग की वर्षा करती है, जिसे रक्त की वर्षा या खून की वर्षा या इसे जो अपन नाम देते हैं ब्लड रेन। इंग्लिश का जो टर्म है वो ब्लड रेन, ब्लड रेन या खून की वर्षा कहा जाता है। जापने का इसके संदर्भित रूप में, जिसमें पूर्व में अपने देखा, अक्सारा मरुस्थल से लाल व पीली मिट्टी के कणों को साथ उड़ाकर ले जाती है। भूमध्य सागर जैसे आया, जब भी किसी पवन के मार्ग में जलीय स्रोत आता है तो वहां से वो आर्द्रता ग्रहण करती है और आर्द्रता ग्रहण करके इटली देश वाले स्थल भाग पे जाके टकराई ये पवने, तो वहां लाल व पीली मिट्टी के कण वर्षा जल के साथ गिरे, जिसके कारण लाल रंग की बारिश हुई, जिसे खून की वर्षा या ब्लड रेन या जिसको रक्त की वर्षा कहा गया है। तो खून की वर्षा, रक्त की वर्षा किस पवन से संदर्भित है? सिराको पवन से। देखिए आगे इसी में, सिराको पवन को मिस्र देश में, इजिप्ट, मिस्र में खमसिन, मिस्र में खमसिन, लाइन करें इसको, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली व मोरक्को में लेस्टे कहते हैं। ये कुछ अलग अलग नाम लिखें। इसी सिराको पवन को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसी सिराको पवन को अपने का मिस्र में मिस्र में खमसिन कहते हैं, लीबिया में गिबली कहते हैं, ट्यूनीशिया में चिली कहते हैं और मोरक्को में लेस्टे कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है देशों के नाम के साथ भी इसको जोड़ सकता है। तो महत्वपूर्ण रूप में सिराको, और दूसरे रूप में आप ध्यान रखना विशेष रूप से खमसिन के बारे में भी आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये 1 नंबर की पवन थी।
अब देखिए नेक्स्ट इसमें, और दूसरी पवन का जो नाम है, इसका नाम है हरमट्टान। हरमट्टान। हरमट्टान पवन। हरमट्टान अपने को जो दिख रही है जिस वाले पाठ से संदर्भित, देखिए हरमट्टान क्या है, मध्य अफ्रीका से, मध्य वाला जो अफ्रीका भाग है, उत्तरी मध्य अफ्रीका से और गिनी के तटीय भाग की तरफ चलने वाली गर्म पवन है। और इसी के प्रभाव से गिनी के तटीय क्षेत्र की आर्द्रता कम हो जाती है, और उस आर्द्रता के कम होने से मौसम स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। बीमारियों का जो मौसमी बीमारियां उनका प्रकोप कम हो जाता है, इसलिए इसको डॉक्टर पवन या डॉक्टर विंड की संज्ञा दी गई है। उत्तर मध्य अफ्रीका से गिनी के तटीय भाग की ओर चलने वाली गर्म पवन है। गर्म पवन है। इससे गिनी की खाड़ी के तटीय भागों की आर्द्रता सोख ली जाती है, जिससे मौसम स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। अतः इसे डॉक्टर पवन, या इसको ऐसा भी कह सकता है डॉक्टर विंड। डॉक्टर पवन या डॉक्टर विंड कहते हैं। तो इसकी खास विशेषता है, डॉक्टर पवन के रूप में किस पवन को नाम दिया गया है, हरमट्टान को नाम दिया गया है, तो उत्तर मध्य अफ्रीका से गिनी के तटीय भाग की ओर तरफ चलती है, जहां वर्ष भर उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता रहती है, मौसम कष्टदायी रहता है। लेकिन इस गर्म पवन के कारण यहाँ की आर्द्रता सोख ली जाती है, जिससे मौसम स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है, स्वास्थ्य के अनुकूल हो जाता है, इसलिए इसको डॉक्टर पवन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर पे हाबू। हाबू पवन, ये स्पेशल अपने का देश की बात है, सूडान देश में चलने वाली गर्म पवन है। और 4 नंबर पे है अपन कहें, जो 4th नंबर पे जिसका नाम लिखा था बर्ग। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के सहारे चलने वाली गर्म पवन। ये अपने का सामान्य तौर पर 4 ही नाम है, लेकिन सिराको को अपन अलग अलग नाम से जानते थे। सिराको को अपने मिस्र में खमसिन कहा,
लीबिया में गिबली कहा, ट्यूनीशिया में चिली कहा, मोरक्को में लेस्टे कहा। तो ये 4 नाम और अलग से जुड़ गए, 4 नाम प्लस एक अपने का सिराको, 5 नाम हो गए, एक हबूब 6 हो गया, और एक हरमट्टान 7 हो गया, और एक अपने का बर्ग 8 हो गया। तो ये टोटल रूप में 8 नाम है, लेकिन पवने मूल रूप से 4 ही हैं, क्योंकि जो अपने का है कि जहां सिराको पवन को ही अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये बातें थी अपनी अफ्रीका महाद्वीप की लोकल विंड्स, स्थानीय पवने, जिसके संदर्भित रूप में अपनी बात हुई है। अब देखिए आप नेक्स्ट दूसरा महाद्वीप देखिए, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लोकल विंड्स, स्थानीय पवने, एक बार मैप में देखते हैं किस रूप में है। देखिए इस रूप में, वो भी बारीक वाली लाइन से देखते हैं जिसमें आसानी से ये आपके सामने, और ये अलग द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा, जो देश भी है अपन ने आपके सामने कहा है। और ये आप देखेंगे तो ये बैफिन द्वीप समूह है, और इस वाले भाग में अपन कहें ये ग्रीनलैंड है। इस वाले पार्ट में जब ध्यान देंगे, देखिए जो अपन कहें इससे संदर्भित जो बातें हैं, एक आपके सामने इस वाले भाग में एक पर्वत श्रेणी है, और इस पर्वत श्रेणी का जो नाम है अपन कहें ये रॉकी है, ये रॉकी है, रॉकी पर्वत है। और जब इस वाले भाग में देखेंगे, इस तरफ वाला जो पार्ट है, जब आप देखेंगे ये प्रेरी है, ये प्रेरी घास का मैदान का एरिया है। यूएसए और कनाडा दोनों देशों के अंदर है प्रेरी घास का मैदान, और इस प्रेरी घास के मैदान में यहाँ अपन देखें एक पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है, और इसी पवन का जो नाम है अपन कहें, इसको कह रहे हैं अपन, और 1 नंबर पे जिसको आप नाम लिख रहे हैं 1 नंबर पवन को, का नाम है चिनूक। चिनूक पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे प्रेरी घास के मैदान में शीत व बसंत ऋतु के समय चलती है। ये गर्म व शुष्क पवन है, जैसे पर्वत से नीचे उतरती है तो गर्म होती जाती है और शुष्क है, और जैसे अपन कहें ये गर्म पवन के प्रभाव से, और यहाँ जो प्रेरी घास के मैदान में जो बर्फ पिघली रहती है उस बर्फ को पिघला देती है, बर्फ जमा रहती है सॉरी, उसको पिघला देती है, इसलिए इसको अपन नाम दिया है हिम बख्शनी या स्नो ईटर भी कहा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें, गर्म का तात्पर्य इसका ऐसा नहीं है कि इसका टेम्परेचर अपन कहें 30, 35, 40 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, इसका एवरेज टेम्परेचर ही 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो बर्फ है वो तो 0 से नीचे है। तो जैसे ही जो बर्फ जमी हुई है
और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर कह रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखना है। कहीं आप समझें कि गर्म पवन की कह रहे हैं तो जैसे भारत में लू चलती है, बहुत गर्म है, टेम्परेचर 45-50 तक पहुंच जाता है, ऐसा नहीं है। तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है, जिससे प्रेरी घास के मैदान की बर्फ पिघलने लगती है, इसलिए इसको हिम भक्षणी या स्नो ईटर कहा जाता है। ठीक। दूसरी एक पवन देखिए इस वाले भाग में, यहां जब देखेंगे इसमें इस वाले भाग में ये जो क्षेत्र है और इसको मैंने लिखा है 2 नंबर, और इस 2 नंबर वाली पवन का नाम है शांता आना। कैलिफोर्निया का जो मरुस्थलीय भाग है उसके अंदर ये चलने वाली गर्म पवन है, लेकिन कभी कभी तटवर्ती भाग तक भी इस पवन का प्रभाव हो जाता है। और तटवर्ती भाग तक प्रभाव होता है तो यहाँ आप देखेंगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु है, और भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे फलों की खेती होती है, जहाँ मुख्य रूप से अंगूर की खेती है। तो कई बार इस पवन के प्रभाव से अंगूर के बागानों को भी क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया क्षेत्र में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है, और कभी कभी इससे अंगूर के बागानों को भी नुकसान पहुंचता है। फिर देखिए ये जो आपके सामने जो मैक्सिको व कोस्टा रिका वाला जो क्षेत्र है, मैक्सिको और ये कोस्टा रिका वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में एक 3 नंबर पे जिसका नाम है पापागयो। कोस्टा रिका और मैक्सिको के तटीय क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवन है जिसका नाम है पापागयो। फिर आप देखिए इससे संदर्भित आगे इस तरफ वाले पार्ट में जो ग्रेट प्लेन्स है, ये अपन के चिनूक पवन तो कब चलती है, विशेष रूप से अपने का शीत व बसंत, शीत व बसंत ऋतु के समय चलती है। लेकिन जब उत्तरी अमेरिका में ग्रीष्म ऋतु की स्थिति होती है उस समय आप देखेंगे तो इस ग्रेट प्लेन्स में एक पवन चलती है, और उस पवन का नाम है 4 नंबर पे जिसका नाम लिखा है ब्लैक रोलर। ग्रेट प्लेन्स जो अपन कहीं विस्तृत जो मैदानी क्षेत्र है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन जिसका नाम रखा है ब्लैक रोलर। और उत्तर के अंदर जब आप देखेंगे उत्तरी भाग के अंदर इस वाले भाग में ये अपन कहीं अलास्का है, ये उत्तरी कनाडा है, ये बैफिन द्वीप है, और ये इधर देखेंगे तो ये ग्रीनलैंड है। और इन वाले क्षेत्रों के अंदर एक पवन चलती है, और इस पवन को जो नाम दिया जाता है उत्तरी कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड में चलने वाली, और इस पवन को नाम दिया जाता है ब्लिजार्ड, या जिसको कहा जाता है हिम झंझा। हिम झंझा कहें या ब्लिजार्ड पवन कहा जाता है। अभी अपना टॉपिक साइक्लोन चक्रवात से संदर्भित नहीं है। जब चक्रवात की बात आएगी तो जब अपन यहां देखेंगे ये वाला पार्ट है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको खाड़ी, ये कैरेबियन सागर है। मैक्सिको खाड़ी, कैरेबियन सागर, पश्चिमी द्वीप समूह में या हरिकेन चक्रवात आता है, मिसिसिपी घाटी में टॉर्नेडो चक्रवात आता है, लेकिन वो सेपरेट टॉपिक है अपना, तो उसका अपन अलग चर्चा करेंगे। यहाँ के लोकल विंड्स की बात की अपन ने। तो एक तो चिनूक जो सबसे महत्वपूर्ण पवन है, दूसरी शांतान्ना, तीसरी पापागयो, और चौथी अपन ने कहा है 4 नंबर पे ब्लैक रोलर, और 5 नंबर पे ब्लिजार्ड के रूप। तो अब अपन एक एक की बात करते हैं। एक बार फिर इसको समझ लें। चिनूक पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे, ये अपन कहें रॉकी पर्वत आपके सामने जैसे मैंने कहूँ ये है, तो इस ढाल के सहारे उतरती है, पूर्वी ढाल के सहारे ऊपर से नीचे उतरती है, गर्म व शुष्क पवन है। एवरेज इसका औसत टेम्परेचर लगभग 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इस 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो गर्म है सापेक्षिक रूप में, तो ऊपर से नीचे उतरती हुई जो गर्म हो रही है, और उसी गर्म होने के कारण ये प्रेरी घास के मैदान की जो अपन के जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है, इसलिए इसको हिम भक्षणी या स्नो ईटर
कहा जाता है। कब चलती है? शीत व बसंत ऋतु के समय। सांताना जहाँ अपन कहें कैलिफोर्निया के मरुस्थल में चलने वाली गर्म पवन है, और इसके प्रभाव से कभी कभी आप देखें तो अंगूरों के बागानों को भी नुकसान व क्षति पहुंचती है। पापागायो जो अपन कहें कोस्टा रिका व मैक्सिको के तटीय भागों में चलने वाली ठंडी पवन है। ब्लैक रोलर ग्रेट प्लेन्स में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवन है। ब्लिजार्ड उत्तरी कनाडा अलास्का इस क्षेत्र में चलने वाली ठंडी व बर्फीली पवन है, बर्फ के कण भी साथ उड़ते हैं, ठंडी व बर्फीली पवन है जिसको नाम रखा है ब्लिजार्ड। और इस वाले भाग में एस्किमो जनजाति निवास करती है, और एस्किमो जनजाति ये मानती है कि जब ब्लिजार्ड चलती है तो इसका मतलब वो मानते हैं कि उनकी जो देवी है, समुद्र की देवी जो सेदना, वो सेदना देवी नाराज हो गई है, रुष्ट हो गई है। तो सेदना देवी के नाराज होने का प्रतीक के रूप में भी ब्लिजार्ड पवन को मानते हैं। जबकि भौगोलिक दृष्टि से ये अपन कहें एक लोकल विंड्स है, जो अपन के बर्फीली व ठंडी पवन है, जिसको अपन ने ब्लिजार्ड या जिसको हिमझंझा नाम दिया गया है। देखिए अब आप में अब अपन शुरुआत करते हैं एक एक से। सबसे पहले लिखें उत्तरी अमेरिका में 1 नंबर पे चिनूक, चिनूक पवन। और रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरते हुए प्रेरी घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान का तात्पर्य यूएसए प्लस कनाडा दोनों देश। प्रेरी घास का मैदान कनाडा और यूएसए दोनों देशों के अंदर है। नीचे उतरते हुए प्रेरी घास के मैदान में शीत व बसंत ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है। गर्म व शुष्क पवन है। इस पवन के प्रभाव से प्रेरी मैदान की बर्फ पिघलने लगती है, पिघलने लगती है। अतः इसे हिमभक्षणी स्नो ईटर, इसको ऐसा भी लिख सकता है स्नो ईटर। अतः इसे हिमभक्षणी या स्नो ईटर कहा जाता है। और ये ध्यान रखना ब्रैकेट में चिनूक पवन का औसत तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि ये गर्म से कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, तो इसलिए ध्यान रखने की बात है। जो भी पवन अपन कहें पर्वत के अवरोध से, जैसे अपन कहीं पवन ढाल के सारे ऊपर उठती है तो धीरे धीरे ठंडी होती जाती है, और जो अपन कहें जैसे जैसे संघनन होता है तो उसके बाद वर्षा होती है। और जिस ढाल के सारे पवन नीचे उतरती है जिसको अपन कहें रुद्धोष्म प्रक्रिया, जो इसको कैटाबेटिक विंड के रूप में भी जानते हैं, तो रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण वो धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरती है, घर्षण क्रिया होती है, और जिसके कारण अपन कहें वो गर्म होना शुरू होती है।
और इसीलिए अपन कहें ये चिनोक पवन भी अपन कहें इसी प्रक्रिया के तहत गर्म हो रही है। और ये जैसे ही प्रेरी मैदान में पहुंचती तो यहाँ आते आते इसका टेम्परेचर 4 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है, तो यहाँ की बर्फ पिघलने लगती है, इसलिए इसको हिम बख्शणी या स्नो हीटर कहा जाता है। तो पहली पवन तो अपन ने देखा है जो अपने बात की है रॉकी पर्वत के पूरी ढाल के सहारे प्रेरी घास के मैदान में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है, जो कब चलती है, बसंत व शीत ऋतु। अब दूसरी पवन है शांतान। दूसरी पवन लिखें 2 नंबर पे शांतान। यूएसए, ये केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूएसए के कैलिफोर्निया मरुस्थल, ये सही मायने में ये मोजेव मरुस्थल है, मोजेव डेजर्ट वाला पार्ट है। जो अपन का कैलिफोर्निया प्रांत है, राज्य का नाम है, उसको कैलिफोर्निया डेजर्ट भी नाम देते हैं। यूएसए के कैलिफोर्निया मरुस्थल में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है। जब इस पवन का प्रभाव तटीय भाग तक हो जाता है तो अंगूर के बागानों को भी नुकसान होता है। कैलिफोर्निया का जो अपन कहीं पश्चिम वाला जो तटीय भाग है, जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास हुआ है, जहाँ अंगूर की खेती की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस अंगूर को संकित कहते हैं, तो अंगूर की जो खेती की जा रही है उस वाले भाग तक इस पवन का प्रभाव हो जाता है, तो वहां बागानों को भी नुकसान होता है। नेक्स्ट देखिए तीसरे नंबर पे, और 3 नंबर पे लिखा था पापागयो। कोस्टा रिका ये देश का नाम है, मध्य अमेरिकी देश है ये। कोस्टा रिका व मैक्सिको के तटीय भागों में चलने वाली ठंडी पवन है। और इसी क्रम में नेक्स्ट 4 नंबर पे इसको लिखा था ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर पवन यूएस यानी उत्तरी अमेरिका, यूएसए और कनाडा दोनों का जो पार्ट है, उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स के उत्तरी अमेरिका में, साथ में केवल यूएसए वाला पार्ट है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के ग्रेट प्लेन्स जो विशाल मैदान है या विशाल मैदान, यूएसए के ग्रेट प्लेन्स में
ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवन है। ये ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवन है। तो अपन ने देखा इसमें 4 पवने, चिनूक, शांताना, पापागयो और चौथी ब्लैक रोलर। और 5 नंबर पे इसको लिखा था अपन ने हिमझंझा। हिमझंझा भी कह देते हैं और इसको दूसरा नाम है ब्लिजार्ड। इंग्लिश का जो शब्द है वो ब्लिजार्ड है, ब्लिजार्ड। उत्तरी कनाडा व अलास्का। अलास्का सही मायने में ध्यान रखना है, ये यूएसए का पार्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट है अलास्का। उत्तरी कनाडा व अलास्का में चलने वाली ठंडी व बर्फीली पवन है। बर्फ के कण भी इसके साथ उड़ते हैं, तो ये ठंडी व बर्फीली पवन है। तो ये 5 पवनों की बात की जो अपन ने उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में। या अपन ने देखा चिनूक, जिसको हिम बख्शनी या स्नो ईटर कहते हैं, जहाँ प्रेरी घास के मैदान में चलती है, रोकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। सांताना कैलिफोर्निया के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली गर्म पवन है। पापागयो कोस्टा रिका मैक्सिको के क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवन है। ब्लैक रोलर यूएसए का जो ग्रेट प्लेन्स है, विशाल मैदानी भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवन है। और ब्लिजार्ड उत्तरी कनाडा व अलास्का क्षेत्र में चलने वाली ठंडी व बर्फीली पवन है। नेक्स्ट देखें दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो लोकल विंड्स हैं उन विशेष रूप से 2 ही पवने हैं यहाँ। ये दक्षिणी अमेरिका का जो पार्ट है, इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ ये एंडीज पर्वतमाला है, ये एंडीज पर्वत। और इस वाले भाग में जब आप देखेंगे ये अर्जेंटीना वाला जो पार्ट है, अर्जेंटीना देश के अंदर यहाँ जो चलने वाली एक ये पवन है अर्जेंटीना में, और इस एक पवन का नाम है जोंडा। और दूसरी जो पवन चलती है ये 2 नंबर वाली, और इस पवन का नाम है पंपीरो। अर्जेंटीना में चलने वाली 2 पवने हैं, एक जोंडा एक पंपीरो। जोंडा गर्म पवन है, पंपीरो ठंडी पवन है। देखिए इसमें 1 नंबर पे लिखना जोंडा, जोड़ा, जोंडा। जोंडा पवन अर्जेंटीना में चलने वाली गर्म पवन है। नेक्स्ट लिखे 2 नंबर पे पंपीरो। ये भी देश का नाम अर्जेंटीना ही है। अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवन है। तो जहां अपन ने देखा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर 2 ही लोकल विंड हैं, जोंडा और पंपीरो। तो अपन ने इस वाले पार्ट में आप ध्यान दें तो अपन ने 3 महाद्वीपों की बात की अभी, अफ्रीका, दूसरा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और इसमें अफ्रीका में अपन ने देखी है, पुनः एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आप ध्यान दें,
तो डायग्राम से संबंधित। अफ्रीका में अपन ने देखी जो पवने, जहाँ सिराको, जिसको रक्त की वर्षा या खून की वर्षा के नाम से भी जानते हैं, इटली देश में, जो अपन कहें सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की तरफ चलती है और भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर इटली देश के अंदर लाल रंग की वर्षा करती, इसको ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। इसी सिराको पवन को मिस्र में खमसिन कहा गया, लीबिया में जिबली कहा गया, ट्यूनीशिया में चिली कहा गया, मोरक्को में लेस्टे कहा गया। फिर अपने उत्तरी मध्य अफ्रीका से गिनी के तटीय क्षेत्र की तरफ चलने वाली गर्म पवन है जिसका नाम है हरमट्टान, और इस गर्म पवन के प्रभाव से गिनी के तटीय क्षेत्र की आर्द्रता सोख ली जाती है, कम हो जाती है, जिससे मौसम स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है, इसलिए डॉक्टर पवन की संज्ञा दी है। हबू पवन जो गर्म पवन है सूडान में, और जो अपन के दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत के सहारे चलने वाली बर्ग पवन है, ये भी गर्म पवन है। तो ये सभी अपन ने देखा अफ्रीका की बातें थी। फिर देखिए ये अपने आज बात की दूसरी, उत्तरी अमेरिका। चिनोक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे शीत व बसंत ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है। इस पवन के प्रभाव से प्रेरी घास के मैदान की बर्फ पिघल जाती है, इसलिए इसको हिमबक्षणी या स्नो ईटर की संज्ञा दी है। ऐसी ही पवन चिनूक की जैसी जो समानता रखने वाली जब यूरोप महाद्वीप में आएंगे तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे चलने वाली फोन पवन है। फोन की जो तुलना है वो चिनूक से की जाती है। सांताना कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म पवन है। पापागो कोस्टारिका और मैक्सिको में चलने वाली ठंडी पवन है। ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवन है। और जो अपने अंत में कहा ब्लिजार्ड उत्तरी अमेरिका में, जो उत्तरी कनाडा अलास्का में चलने वाली ठंडी व बर्फीली पवन है। फिर अपने बात की दक्षिणी अमेरिका में दो ही पवन है, जोंडा और पंपीरो। जोंडा अर्जेंटीना में चलने वाली गर्म पवन है, पंपीरो अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवन है। तो अपने का कौन सी पवन किस देश में चलती है, किस क्षेत्र में चलती है, उस पवन का क्या कोई खास विशेषता है, वो गर्म है या ठंडी है, इससे संदर्भित रूप में विशेष अपने को जानकारी ध्यान में रखनी है। और अगली क्लास में जो अपन यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अंटार्कटिका है, उससे संदर्भित स्थानीय पवनों की बात करेंगे। और मेरा पुनः आप सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने मित्र साथी हैं या भाई बहन हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज्ञान में वृद्धि मिल सके और इसका लाभ मिल सके उनको।